हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे हमेशा की तरह। तो ये हमारी स्टोरी है माफिया क्वीन, तेरी मोहब्बत मेरी तबाही, है ना। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में क्या ही देखा था, आपको पता होगा। अब बढ़ते हैं आगे। जोया रूम के अंदर जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद उसको जो पैकेट मिला था ना, उस पैकेट को ओपन करती है। जैसे उस पैकेट को ओपन करती ना, वो पैकेट ना एक बॉक्स टाइप में था, बोल सकते हैं। तो उसको ओपन करती है और उसको ओपन करने के बाद वो देखती है, हाँ उसमें से गन्स निकले हुए थे। सिर्फ 2 ही गन थी। जो छोटी वाली पिस्तौल होती है ना, एकदम नॉर्मल साइज में, जो सबसे पुरानी वाली पिस्तौल है ना, वो वाला ना, उसमें से ना पिस्तौल निकला हुआ था भाई। पिस्तौल के साथ कुछ बुलेट्स आई थी एंड उसके साथ 2 फोटो थी। एक फ़ोटो जोया की और एक फ़ोटो राकेश की थी। जोया देखती है और उसमें एक लेटर था। लेटर में कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ था। जोया को ना समझ नहीं आया था जिस तरीके से वो हैंड राइटिंग थी एंड वो लैंग्वेज, वो कुछ हिंदी इंग्लिश किसी में नहीं था, वो अलग लैंग्वेज में था। जोया गूगल करने का ट्राई करती है, बट वो होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसको फ़ोटो क्लिक किया जा रहा था, कुछ करती है ना, वो ना पूरे तरीके से ना विजिबल हो जा रहा था, है ना। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि इसमें क्या हो रहा था, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। वो बैठी थी एंड वो पैकेट को देख रही थी, वो पिस्तौल को देख रही थी एंड उसके बाद अपनी फ़ोटो को। एंड वो होता है ना कि जैसे ही वो सब चीज़ करती है ना, वो फिर से रूम में जाती है, देखती है रितिका अभी भी एकदम प्यार से, होता है ना, सोई हुई है। उसको ना अभी भी ना यकीन नहीं हो रहा था। उसको अभी भी ये लग रहा था कि किसी ने उसको फंसाने की साजिश की है। रितिका ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। तभी वो रितिका का फ़ोन रखा हुआ था। रितिका का फ़ोन ओपन करती है। अब उसमें था पासवर्ड। अब उसको ध्यान नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे करके, बट वो देखती है कि लेटर में था पासवर्ड। तभी वो अपना नाम ऐड करती है। अब अपना नाम ऐड करती है ना, तो जो फ़ोन का लॉक है ना, वो ओपन हो जाता है। अब जैसे ही वो ओपन होता है ना, वो एकदम शॉक्ड, मेरे नाम का पासवर्ड, रितिका ने मेरे नाम का पासवर्ड क्यों रखा है। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना, वो जस्ट चेक कर रही थी। वो ना उसका पूरा फ़ोन चेक कर लेती है, एक भी चीज़ें नहीं मिलती है, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है। न उसकी कॉल हिस्ट्री में वो किसी से बात करती थी, ना कुछ और, कुछ भी नहीं मिलता है। तभी सडनली क्या होता है ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी ना रितिका के पास ना वैसे बैठी थी और उसको ना हक करके लेट जाती है। अब जैसे ही उसको हक करके वो लेटती है ना, तब क्या होता है कि वो लेटी हुई थी उसको एकदम हक करके, एंड तभी रितिका की आंखें ओपन होती है। रितिका सोई नहीं थी, रितिका सिर्फ देख रही थी। तभी वो चेक करती है, जोया को थोड़ा सा हाथ को टैप टैप करना होता है ना, जोया अब सो गए क्या, जोया। बट जोया तो सो चुकी थी, क्योंकि उसको इतना अच्छा लगता था ना रितिका के पास। कोई एक सुकून वाला जो होता है ना, उसको ऐसा ही फील आता था, इसलिए ना वो सो चुकी थी। अब रितिका उठती है, वो अपना फ़ोन देखती है एंड वो जोया को तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल करती है एंड वो रूम से बाहर जाती है। रूम से बाहर जाने के बाद ना, वो जिस रूम में जोया थी उस रूम में जाती भाई, और जो जो वो चीज़ें मिली थी ना, गन वन, जोया ने सब ऐसे ही छोड़ के चले गई थी। उसको देखती थी एंड वो देखने के बाद जो लेटर था ना, उसको देखती है। एंड उसको देखने के बाद होता क्या है, जैसे ही वो उसको देखती है ना, अब वो सब चीज़ों को देख के ना, उसमें से ना उसको पढ़ती है। उसको लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ आ चुका था, क्योंकि वो फ्रेंच में लिखा हुआ था एंड रितिका को फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, तो इसलिए वो पढ़ती थी। एंड ना वो लेटर को ना जला देती है भाई। जलाने के बाद वो चुपचाप आके फिर सो जाती है। अब सुबह के लगभग 7:30 बजे के आसपास जोया की नींद ओपन होती है। जोया की नींद ओपन होती है, वो देखती है रितिका है ही नहीं। जोया एकदम से उठती है। जैसे ही जोया उठती है ना, वो रितिका को आवाज़ लगाने वाली थी, अभी जोया एकदम चुप शांत हो जाती है, बिकॉज वॉशरूम से जोया निकल के आई थी। उसके गीले गीले बाल एंड उसने वो बाथ टॉवल होता है ना, उसको सिर्फ वो अपने ऊपर में कवर किया हुआ था। एंड भाई उसकी बॉडी से जो वो पानी थी ना, वो पानी की बूंदें जो आ रही थी ना, एंड उसको देख के जोया एकदम शांत हो चुकी थी। वो होता है ना एकदम ज़्यादा शांत होना। तभी वो ना रितिका की तरफ दिखती है, तुम कब जगी? बस आधे घंटे पहले। मैंने ट्राई किया आपको जगाने के बाद, आप उठे ही नहीं। अच्छा, हाँ तो और क्या, ओके। तो कुछ नहीं, ओके। सो तुम ऐसे बाहर क्यों नहीं आ सकती क्या? इतना बोलने के बाद ना जोया के एकदम करीब आ गई थी भाई, और एकदम करीब आने के बाद ना उसके लैप में वो बैठ जाती है। जोया बोलती है, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, आज संडे है ना। हाँ तो संडे है तो मैंने सोचा आज वेकेशन का दिन है। ओके, सो तुम ऐसे क्यों बैठ रही हो? क्यों, मैं नहीं बैठ सकती क्या? इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, उसके नेक हिरे को टच करती है। और भाई वो नेक को टच करते करते ना, वो क्या करती है, उसकी शर्ट की जो बटन थी ना, उसको एक ओपन कर देती है। रितिका की इस हरकतों से जोया शॉक, क्या कर रही हो तुम रितिका? कुछ नहीं, कहाँ कुछ किया मैंने, अभी तक कुछ किया है क्या? आप बताओ, मैंने कुछ किया है क्या? नहीं, बट तुम्हारे मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। आपको देखते ही मेरे मिजाज बदल जाते हैं, मैं पूरी बदल जाती हूँ और आप मिजाज की बात करते हैं। ओहो, लाइन्स वाइन्स। हाँ अच्छा, उठो, मुझे फ्रेश होने जाना है। अच्छा,
साथ में शार ले लें। रितिका तुम शार लेके आई होगी तो क्या होता है, एक बार और ले लेते हैं। जोया ना उसको देख रही थी। रितिका ना वो होता नहीं कि पूरा छेड़ने वाले मूड में वो आ चुकी है। तभी जोया बोलती इनफ, हाँ ज़्यादा हो गया, उठो मुझे नहाना है, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम पे जाना है। कहाँ जाना है? आज संडे, आज आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा क्यों नहीं जा सकती? आज सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड मैं चाहती हूँ आज आप कहीं ना जाएँ। आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे जोया, और मैं आपको कहीं नहीं जाने देने वाली। रितिका मजाक मत करो, मेरी सच में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए कल मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ना। अच्छा मतलब आपको पहले से पता था ये? हाँ तो मुझे पता होता है। रितिका उठो। नहीं आप नहीं जा सकती। भाई जोया ना बोल रही रितिका उठो मुझे जाना है यार, नहाने दो, फ्रेश होने दो। देखो 10 बजे से स्टार्ट है, अभी 7:30-8 के बीच हो चुका है, उठो ना यार। रितिका नहीं मैंने बोला ना जोया, आज आप कहीं नहीं जा सकती हैं। क्यों जाना है आपको? मेरे साथ आप एक दिन टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हैं? आप एक दिन मुझे अपना टाइम नहीं दे सकती हैं जोया? सीरियसली यार, मतलब यही था आपका प्यार? जोया ना रितिका को देख रही थी। क्या चाहती हो तुम? आपको ये नहीं पूछा मैंने, तो क्या पूछा आपने? क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या कर रही हो मैं? आप सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी जोया। अच्छा ठीक है नहीं जा रही हूँ, कम से कम एक बार शार तो ले लूँ। ये हुई ना बात। इतना बोलने के बाद ना रितिका थोड़ा सा नीचे झुकती है, उसके नेक के पे वो किस करती है भाई। एंड जैसे उसके नेक के पे किस करती है ना, जोया ना उसके जो गीले बाल थे ना उसको ग्रैब करके पकड़ती है। लिमिट क्रॉस मत करो रितिका। एंड उसकी आंखों में देखती है, जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना वो करना छोड़ दो। मेरे साथ रियल रहो, जेन्युइन रहो, एकदम ज़्यादा रियल रहो। और अगर कुछ चीज़ गलती से छुपाया होगा तो मुझे बता देना, समझ में है? तभी ना रितिका ना एकदम से क्या करती है ना, उसके फेस को होल्ड करती है। और अगर मैं बोलूँ कि मैंने बहुत कुछ छुपाया है तो जोया शांत। तभी जो बोलती क्या मतलब तुम्हारा? रितिका बोलती मतलब यही कि मैंने अपना प्यार आपके लिए छुपाया है, जो बहुत ज़्यादा लेवल पे है ना। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना भाई उसके होंठों में वो रखती है होंठ, और उसको एकदम डीप तरीके से किस करना होता है ना, एकदम सॉफ्ट वे में वो किस करती है भाई। जोया कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, बिकॉज जोया शॉक थी रितिका की इस हरकत से। एंड रितिका ना थोड़ा सा पीछे होती है। गुड मॉर्निंग बेबी, ये था मॉर्निंग किस। अब जाओ फ्रेश हो, क्या फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, ओके? जोया उठती है और रितिका की तरफ देखती है, थोड़ा सा स्माइल पास कर देती है। रितिका भी उसको देख के थोड़ा सा स्माइल करती है। अब भाई जोया जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाने के बाद ना वो शार तो ले रही थी, शार के नीचे ना बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी। एंड वो कभी भी ना अपना फ़ोन वॉशरूम में लेके नहीं जाती थी, बट आज ना अपना फ़ोन वॉशरूम में लेके आई थी। एंड वो टेक्स्ट करती है किसी को। अब जैसे ही वो टेक्स्ट करती है ना, उधर से आता है कि ठीक है बॉस हम सब संभाल लेंगे। इतना बोलने के बाद जो जोया ने जिस मीटिंग का टाइम रखा था ना, क्योंकि उसको समझ आ चुका था रितिका उसको किसी भी कंडीशन में जाने नहीं देगी आज, वो किसी भी हद तक जा सकती है उसको रोकने के लिए। इसलिए ना उसने ना अपनी मीटिंग की जो टाइमिंग थी ना उसको पोस्टपोन कर दिया था, बिकॉज उसकी मीटिंग जो फॉरेन कंट्री के कुछ मेंबर्स थे उनके साथ होने वाला था। एंड अगर उनके साथ मीटिंग होने वाला था तो ऐसा था कि थोड़ा सा टाइम को पोस्टपोन कर सकती है, इसलिए ना उसने टाइम को ना इवनिंग में कर दिया था। अब वो रितिका के साथ एकदम रह सकती थी, और रितिका को थोड़ी पता है कि इसकी मीटिंग जो है पोस्टपोन हो चुकी है। ये सब चीज़ सोच के ना वो खड़ी हुई थी, शार ले रही थी, शार लेके वो बाहर आती। अब जैसे ही शार लेके बाहर आती है जोया शॉक्ड। रितिका ने एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें ना भाई वो इतनी अच्छी लग रही थी, उसके कमर उफ लेवल वाले, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बोल सकते हैं ना एकदम फायर होता है ना, इस तरीके से उसके ओपन हेयर। एंड वो मेकअप कर रही थी। तभी जोया पीछे से आती है, उसको एकदम बैकअप करती है। क्या बात है, कहाँ जाने का प्लान है जो आज इतना ज़्यादा रेडी हुआ जा रहा है? तभी ना यहाँ पर होता है क्या है ना, रितिका ना जोया की ना कॉलर जो थी ना उसको पकड़ के अपने थोड़ा करीब करना होती है। जोया बोलती आराम से, गिर जाती मैं आपको गिरने नहीं दूंगी ना। अच्छा और तुमने मुझे गिरा दिया तो वो बात अलग है। इतना बोले याद उसके चिक्स पे वो किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती, बोलती कहीं जाने का प्लान नहीं है। भाई दवे कैसी लग रही हूँ मैं? जोया बोलती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, चले नीचे ब्रेकफास्ट करना। क्या चले नीचे, थोड़ा सा तैयार हो जाओ। क्यों? बस हो जाओ ना। अच्छा ठीक है। इतना बोलती है, और इतना बोलने के बाद भाई जोया थोड़ा सा मतलब अपने बाल वाल अच्छे से सेट करती है। सेट करने के बाद वो थोड़ा सा रेडी होती है एंड वो नीचे जाती है। अब जैसे ये दोनों नीचे आते हैं ना, नीचे आने के बाद ये लोग देखते हैं कि भाई नीचे का सीन ही अलग है। नीचे का माहौल पूरे तरीके से बदला हुआ था। 2-3 पंडित जी लोग बैठे हुए थे, जोया की माँ बैठी हुई थी, आकांक्षा बैठी हुई थी, राकेश बैठा हुआ था, ये सब के सब बैठे हुए थे। तभी जोया की माँ बोलती जोया रितिका आओ बेटा बैठो। जोया आती है, रितिका भी आती है, दोनों बैठते हैं भाई। रितिका जोया के हाथ को ही होल्ड करके रखी हुई थी एंड वो बैठी हुई थी। तभी जोया पूछती माँ ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, वो तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकला हुआ है। रितिका ना इतनी ज़्यादा शॉक थी ना ये शादी वाली बात सुन के ना, एकदम ज़्यादा। जोया बोलती ओके कब का है?
तभी बोलती है, उसकी माँ बोलती है ज़्यादा नहीं बेटा, बस 1 वीक बाद कि तुम लोग का लिए मुहूर्त निकला हुआ है, मतलब 3 से 4 दिन बाद सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर ये मुहूर्त पे शादी नहीं हो, उसके बाद सीधा सीधा 10 महीने रुकने पड़ेंगे। जोया बोलती है माँ आप जानती है ना मैं ये सब मुहूर्त ये सब पे बिलीव नहीं करती हूँ, अगर आपको कुछ चीज़ करना है तो आप करो ना, इसमें क्या है डेट फिक्स करना, बेटा ऐसा नहीं होता है। जोया वहीं पर शांत हो जाती है। अब जोया शांत होती है ना, तभी ना जोया की माँ पूछती है रितिका बेटा तुमको कोई प्रॉब्लम है? बट रितिका इस शादी की बात सुन के ना वो एकदम चुप हो चुकी थी। तभी ना जोया रितिका की तरफ देखती है, क्या हुआ रितिका तुम ठीक हो? रितिका बोलती हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है मम्मी जी जैसा आपको ठीक लगे। आकांक्षा ना रितिका को ना थोड़ा सा ना नोटिस कर रही थी, वो होता है ना नोटिस करना सारी चीज़ों को, इस तरीके से वो हर एक चीज़ को नोटिस कर रही थी। अब होता क्या है, जोया के ना फ़ोन पे कॉल आता है। अब जैसे जोया के फ़ोन पे कॉल आता है, जोया रितिका को थोड़ा सा बोलती आती हूँ, तभी रितिका नहीं ना, जोया बोलती है रितिका इंपॉर्टेंट कॉल है समझो बात को। इतना बोलने के बाद वो ना थोड़ा सा किचन टाइप एरिया में चली जाती है, बिकॉज बाहर वो जाना नहीं चाहते थे, बात लीक हो सकती थी। वो जाती है भाई, एंड वो जैसे ही जाती है ना, तभी जोया कॉल पे बात कर रही थी, तभी सामने से कॉल आता है, सरकार हमने बहुत कोशिश किया कि मीटिंग पोस्टपोन हो जाए, बट आप ये डील तो जान रहे हैं ना, ये नहीं रुक सकते सरकार, और फॉरेन कंट्री है, वो लोग बोल रहे हैं कि उनकी आज रात की फ़्लाइट है, सो इवनिंग में नहीं कर सकते सरकार, प्लीज़ आपको आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मैं 1 घंटे में पहुंचती हूँ, ठीक है सरकार। इतना बोलने के बाद फ़ोन कट होता है। उसके पीछे खड़ी हुई थी रितिका। जोया बोलती क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं बस पानी पीने आई थी। अच्छा पी लिया? नहीं मैं तो बस आपको देख के रुक गई थी। अच्छा ऐसा क्या हो गया? तभी ना रितिका क्या करती है ना, उसको किचन के भाई वॉल के साथ लगा देती है। रितिका क्या कर रही हो? पूरी फैमिली नीचे बैठी हुई है। हाँ तो बैठे रहने दो ना, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है। हाँ भाई दबी। इतना बोलने के बाद ना भाई वो रितिका ना अपनी जो एक हाथ है ना वो जोया की तरफ लेके जाती है। उसकी जो शर्ट की बटन होती है ना, उसको थोड़ा थोड़ा सा उसके साथ खेलना होता है ना, इस तरीके से ना उसको थोड़ा थोड़ा ओपन करने लगती है। जोया उसका हाथ पकड़ ले, रितिका टाइम सही नहीं है, गलत टाइमिंग है, ठीक है मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। तभी ना वो ऐसे जा ही रही थी, तभी ना रितिका ना फिर से उसका हाथ पकड़ती है, उसका हाथ पकड़ के उसको वॉल के साथ लगा देती है। एंड उसको वॉल के साथ लगाने के साथ ना उसके नेक को पकड़ते हुए एकदम अपने करीब कर लेती है। जब मैंने एक बार मना कर दिया कि आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे, तो आप क्यों ज़िद कर रही हैं बार बार कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है? आज आप नहीं जा सकती जोया, बिकॉज मेरा मूड नहीं है आज आपको छोड़ने का। अच्छा क्यों, क्या मूड है फिर तुम्हारा? मेरे साथ रहो ना, क्यों जाना है आपको? अच्छा और मैं बोलूँ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो जोया काम बाद में भी हो सकता है, आप कहीं नहीं जा सकती। अच्छा जी। तभी ना रितिका क्या करती है ना भाई, वो अपने हाथ लेके जाती है जोया के कमर पे, उसके कमर पे अपने हाथ रखती है और उसको एकदम अपने करीब करती है। जोया रितिका क्या क्या कर रही हो तुम? वही जो आपको करना चाहिए, बट आप काम काम के पीछे पड़ी हैं, बट मैं अपने मोमेंट वेस्ट नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ ये सारी चीज़ें। रितिका क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। इतना बोलने के बाद भाई वो पकड़ती है जोया को एंड जोया को जो वो डीप तरीके से किस करना स्टार्ट करती है ना, मत पूछो। जैसे ही उसके होठों में अपने होठ रखती है ना, जोया ना उसको जस्ट पीछे ही करना चाहती है। रितिका इनफ या, बट रितिका कहाँ रुकने वाली थी? आकांक्षा किचन में आ रही थी। जैसे आकांक्षा किचन में आ रही थी, वो भाई इन दोनों को इस पोजीशन में देखती है और तुरंत यूटर्न लेके चुपचाप जाके बैठ जाती है। उसकी माँ बोलती क्या हुआ, तुम तो बुलाने गई थी? नहीं माँ वो दोनों पानी पी रहे हैं। क्या मतलब पानी पी रहे हैं? माँ पानी पीने दो। अरे तो पानी पी रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 मिनट। इतना बोलने के बाद ना वो उसकी माँ उठती है, मैं बुला के लाती। तभी आकांक्षा बोलती माँ रुकिए ना, वो दोनों खुद आ जाएंगे ना। इतना बोलती है भाई, आकांक्षा बोलती इन लोग को कोई और जगह नहीं मिला, अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो तुम लोग। एंड रितिका जो थी ना वो जोया को ना एकदम वॉल के साथ लगा दी थी भाई। अब रितिका इतना ज़्यादा वो कर रही थी ना, जोया को ना टर्न ऑन कर रही थी ना, कि जोया ना अपने आप में ना कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब जोया क्या करती है, जोया ना रितिका के ना चिन से पकड़ती है और उसके चिन से पकड़ने के बाद ना उसके थोड़ा उसके फेस को ऊपर करती है। रितिका तुम आग के साथ खेल रही हो, जल जाओगी। तभी भाई यहाँ रितिका क्या करती है, एकदम मतलब बोल सकते हैं कि एकदम अपने मतलब होता है ना कि मैं भी भाई ऐसी वैसी थोड़ी हूँ, एकदम अपने फायर वाले अंदाज में आते हैं। और उस अंदाज में आने के बाद ना जोया के ना चेस्ट के पास अपना हाथ रखती है। अच्छा और मैं बोलूँ मुझे आग ही पसंद है, तो जोया ना उसको घूर के देख रही थी। तभी क्या होता है ना, तभी ना आवाज़ लगाती है जोया की मॉम, जोया बेटा आ जाओ। जोया बोलती है हाँ माँ आ रही हूँ। तभी ना जोया बोलती है कि रितिका बस करो, इनफ ओके, इतना काफ़ी है, ऐसे बोलती है। और इतना बोलने के बाद ना वो ना बोल सकते हैं कि उसको ना रितिका को पीछे करती है और उसका हाथ पकड़ाती है और ये दोनों बाहर हॉल एरिया पे आते हैं।
अब जैसे ही हॉल एरिया पे आते हैं ना, बैठते हैं, तभी जो जोया की मॉम थी ना, वो बोलती है बेटा ये देखो इस दिन का डेट निकला हुआ है। वो एक डेट बताती है कि ऑलमोस्ट 3-4 दिन के बाद का था। वो एक डेट बताती है कि बेटा इस दिन का नहीं, ये डेट निकला हुआ है एंड सारी चीज़ें हैं, तो बताओ कैसे करना है, क्या करना है। तभी जोया बोल देती थी माँ जो आपको सही लगे आप वो कर सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है रितिका, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी रितिका बोलती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना जोया क्या करती है, मैं एक्चुअली मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है सो मैं आती हूँ। तभी ना रितिका ना हाथ पकड़ लेती, नहीं आप नहीं जाओगे। तभी जोया बोलती रितिका बात को समझो, अगर मुझे इंपॉर्टेंट काम नहीं होता तो मैं जिद नहीं करती ना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे सच में इंपॉर्टेंट काम है, मैं आती हूँ, है ना। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वहाँ से ना वो जोया उठती है और उठ के भाई वो निकल जाती है। रितिका ना एक लिमिट तक ना बहुत ट्राई किया था उसने कि वो रोक सके जोया को जाने से, है ना, कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। बट होता यही है ना कि भाई जोया जोया है, अगर जोया अपने पे कुछ ठान ले तो जाएगी। और उसको आज एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि रितिका जानबूझ के उसको रोकने का ट्राई कर रही थी वाला बात है। अब जैसे ही जोया घर से निकलती है, रितिका तुरंत जाती है बेडरूम में। बेडरूम में जाने के बाद भाई वो जोया की रूम में ही गई थी ना, एंड वो जाती है वॉशरूम में। एंड वॉशरूम में जाने के बाद ना वो किसी को कॉल करती है या सर टेक्स्ट करती है, कॉल नहीं टेक्स्ट करती है। अब जैसे सर से टेक्स्ट करती है ना, उसको कुछ रिप्लाई में आता है। अब रितिका एक गहरी सांस लेना होता है ना, इस तरीके से गहरी सांस लेती है। अब जैसे वो वॉशरूम से बाहर निकलती है ना, उसके सामने खड़ी हुई थी जोया। रितिका एकदम से घबरा जाती है, उसका फ़ोन उसके हाथ से स्लिप होने वाला था। तभी जोया जो है ना नीचे झुक के फ़ोन को पकड़ लेती, अरे अरे आराम से, आप तो डर गई। पहले आप हमें भेजना नहीं चाह रही थी, अब हम आ गया तो आप हमें देख के डर गई, क्या हो गया, सब ठीक है ना। इतना बोलने के बाद ना एकदम रितिका के करीब आ रही थी। फिर रितिका बोलती हाँ हाँ सर सब ठीक है, क्या होगा, ओके ओके सब ठीक है ना, ठीक है। मुझे एक्चुअली तुम्हारा फ़ोन चाहिए था। मेरा फ़ोन क्यों? वो एक्चुअली मेरे फ़ोन में ना सिग्नल नहीं आ रहा है, मैं ना किसी को कॉल करने का कब से ट्राई कर रही हूँ, बट मेरे फ़ोन से कुछ हो ही नहीं रहा है। देखो ना पूरे तरीके से सिम विम सब ऑफ हो चुके हैं, एंड मैं किसी और का फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती, समझो बात को। ऐसा बोलती है। अब जैसे ही ऐसा बोलती है ना, उसके ऐसा बोलने पर ना वो रितिका का ना फ़ोन लेती है। अब वो रितिका का फ़ोन लेती है। रितिका का फ़ोन लेने के बाद वो बोलती है मैं एक कॉल करके आती हूँ, ओके। वो रूम से बाहर जाती है फ़ोन को लेके। अब जैसे ही वो बाहर जाती है भाई रितिका को एकदम अजीब सा हो रहा था, होता है ना कि हम एकदम अजीब तरीके से बिहेव करने लगे, उस टाइप से उसके साथ हो रहा था। बट जोया जाती तो है, वो एक नंबर उसमें चेक करना चाहती थी कि ये नंबर है कि नहीं। उस नंबर को डायल करती है, हाँ इस नंबर पे है। इस नंबर पे कुछ बातें भी हुई हो, ज़्यादा बातें नहीं हुई बट 3 मिनट 2 मिनट 6 मिनट इस टाइप की बातें और डेली बातें हुई है, जो होता है ना कंटिन्यू बातें होना, इस तरीके से बात हुई। और बात कब हुई है? बात उस वक्त हुई जिस वक्त पे जोया घर पे नहीं थी। जोया को ये चीज़ थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, वो रितिका का फ़ोन बिल्कुल भी चेक नहीं करना चाहती थी वाला बात है। तभी वो क्या करती है, वो रितिका का ना फ़ोन दे देती है, रितिका थैंक यू सो मच, हाँ मैं आती हूँ। बट कॉल कर लिया, अरे नहीं वो मैंने सोचा कि क्यों तुम्हारा नंबर फैलाना, हाँ थैंक यू मुझे अपना फ़ोन देने के लिए। इतना बोलेंगे तो उसको हक करती है और हक करके वहाँ से निकल जाती है। अब वो सीधा सीधा पहुँचती है वहाँ जहाँ उसकी वो मीटिंग थी। उसकी तो मीटिंग थी बट पता नहीं सडनली कैसे उसकी जो मीटिंग थी ना वो कैंसिल हो चुकी थी वाला बात है। वो होता है ना कि कैंसिल हो जाना किसी भी रीज़न के, बिना किसी रीज़न के। वो पूछती है कि कैसे हुआ क्या हुआ। उसके जितने भी आदमी थे सरकार पता नहीं चला, बट जो लोग आए थे ना वो लोग सडनली खड़े हुए और बोलने लगे कि हमें ये मीटिंग नहीं करनी है और चले गए। अच्छा होटल रूम कौन सा है उनका? सरकार वो तो नहीं पता। उसे बोलती है इतनी इंपॉर्टेंट डील थी कैसे कैंसिल हो सकती है? हाँ इतने ज़्यादा, मतलब तुम लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? तुम लोग को एक क्लाइंट तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते हो? इतनी इंपॉर्टेंट डील थी, इतनी बड़ी रकम थी और कैसे तुम लोग हैंडल कर सकते हो? हाँ ये सब तुम लोग कैसे कर सकते हो? वो डील कैंसिल होने से पता है कितने लाखों बच्चों की जान चली जाएगी। हाँ कुछ समझ में जाए तुम लोग को नहीं? राकेश कहाँ है? सरकार वो तो आपके साथ होगा ना। ओके फाइन। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो राकेश को कॉल करती है। हेलो राकेश। राकेश बोलता है क्या हो गया? राकेश डील कैसे कैंसिल हो गई? मुझे नहीं पता, मैं भी जस्ट अभी मेरे पास मेल आया है कि उनको ये डील नहीं करना है, उन्होंने कैंसिल कर दिया। बट क्यों? कोई तो एक रीज़न होगा ना। मैं इस डील के लिए कितने समय से वेट कर रही थी, तुमको पता भी है इस डील के बारे में? अरे मैं भी तो देख रहा हूँ ना, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है ना कि डील कैसे कैंसिल हो गई है। राकेश देखो मुझे ये गेम खेलना बिल्कुल नहीं पसंद है, जो है जैसा सीधी सीधी सी चीज़ हो और बस। ओके इतना बोलती भाई और इतना बोलने के बाद कॉल कट करती और वो बैठी हुई थी और वो राकेश को बुलाई थी कि राकेश अब भी कभी तुम यहाँ आओ और हमें कहीं जाना है। बट कहाँ? मैंने बोला ना राकेश कि तुम अभी के अभी 10 मिनट के अंदर मुझे पहुँचो एंड किसी को तुम नहीं बताओगे और घर में बोल दो कि मैं कुछ बाहर काम के लिए बाहर गई हूँ अपने दोस्तों के साथ। बट जोया क्या हुआ? राकेश मैंने बोला ना तुम आओ।
इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद कॉल कट कर देती है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ एंड मेरे सेकंड यानी कि 3rd चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ओके।